मेरा नाम है सूरजमल। मैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, पहले लेक्चर में मैंने इसके बारे में डीपली बताया है और पहली और दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दिया मैंने। ठीक, अब मैं एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहा हूँ। इसमें है सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक है। प्यार से पढ़ना, समझ के पढ़ना और गहराई से समझाऊंगा मैं। एक एक चीज़, छोटी छोटी बेसिक चीज़ अभी पूरा पढ़ाता हूँ मैं, ताकि बच्चा एक एक चीज़ समझ जाए और आगे मेहनत करके सफल हो जाए। तुम्हें पता है यार दोस्तों, ठीक। तो मैं कौन सी एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ? 3.3, ठीक है जी। चलते आगे। इसका नाम है सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक है बच्चों। सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक, मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड करने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सब्स्टिट्यूट मेथड। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला है एकदम क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट, x प्लस वाई इजकल टू 14 और x माइनस वाई इजकल टू 4। ऐसे क्वेश्चन आ गए ना आगे। अब देखिए फ्रॉम सेकंड, x माइनस वाई इजकल टू 4 प्लस वाई को उधर देगा हम, ठीक। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाले, इसमें रख देना। फ्रॉम किसमें? फर्स्ट में। तो कितना लिखा है? 4 प्लस वाई। देखो इस एक्स की वैल्यू रख दो। एक्स की वैल्यू 4, बताओ यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो और फुट, एक से निकालो दूसरे में पुट कर दो बस। यहाँ क्या रख देंगे? 4 प्लस वाई इजिकल टू 14। क्लियर? 2 वाई, 14 माइनस 4 को उधर ले जाओ, इसका हो जाता है माइनस का 10 आगे ना आगे। 2 वाई इजिकल टू 10 अपॉन वाई। कितना आया? 5 आया, नहीं आया? कितना है? 5। अब फ्रॉम कहाँ से करोगे इसको? कितना रख दो थर्ड में। एक्चुअली कितना है? 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस 5 कितना होगा? 9। एक्स आंसर कितना आया? 9 आया। और वाई का आंसर कितना आया? 5 होगा। क्लियर हो गया? फिर दोबारा सुन लो। इससे क्या कि किसका साइन है? आगे हो गया प्लस का। ये एक्स की वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू पुट फर्स्ट में कर देना, फर्स्ट में कर देना। तो कर दीजिए वाई प्लस वाई 2 वाई, 4 कितना माइनस हो गया ये बच्चा 10। ये 2 वाई, 2 का डिवाइड कर दो, वाई आ गया। अब 5 का वैल्यू थर्ड में रख दो। 4 प्लस 5 9। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। मतलब पहले एक इक्वेशन निकालते सेकंड में रख दो करो, किसी को एक से निकालो और दूसरे में रख दो, और कोई मेथड इसका कहते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक। सब्स्टिट्यूट मेथड। अब कोई भी करवा लो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन है आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारे एक जैसे हैं, ठीक है। टी कितना? एस माइनस टी, एस माइनस टी इक्वल टू 3 और एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो पहले एलसीएम ले लो, 6 डिवाइड 2s प्लस 3t। पता है क्यों? इसका डिवाइड 3 थी जैसे। करो सुना करो, 2s प्लस 3t इक्वल 36। करो सुना कर दिया ना इससे इंटू।
अब फ्रॉम फर्स्ट से इसे निकाल लो। ऐसे ही कितना आएगा, इसे उधर ले जाओ, 3 + t ऐसे रख दो, ठीक है। 2 3 + t किधर हो गया, और 3t चल रहा है, तो कितना है 36। देखो ये किसका साइन है, माइनस का था, किसका हुआ प्लस का, 3 प्लस है t। अब यहाँ 3 + t रख दो, मल्टीप्लाई करो, 6 + 2t 3t, ये तो 36 कितना हो गया, 5t = 36 - 6 3 5t, तो t आ गया 13/5, कितना आया 6 आया, कितना आया 6। इधर हो गया फ्रॉम फर्स्ट s - 6, और यहाँ मैंने रख दिया t की वैल्यू था 6, तो 3 आएगा 3 + 9, इधर हो गया। फिर तो और देख लो, एलसीएम ले लिया, अपॉन में आ गया, इसका 2 का ऐसे 2 × 2s, इसका डिवाइड 3 का इसी का ऐसे क्रॉस होना कर दिया। अब यहाँ से s की वैल्यू ये पुट कर दी इसमें, s की जगह पे इस एस का 2 3 + t मल्टीप्लाई कर दिया, 2t 3 5t 6 को उधर लेगा, ये आ गया। ये समझ आ गया आगे, ये क्वेश्चन कौन सा होगा, ठीक, सब्स्टिट्यूट मेथड। क्लियर पॉइंट हो गया, सेकंड पार्ट करा दिया, सेकंड पार्ट हो गया। अब जैसे एक थर्ड पार्ट कराता हूँ इसको मैं, कौन सा थर्ड पार्ट, वही मेथड एक जैसे, कोई दिक्कत नहीं। √2x 0 क्या आएगा 0, √3x √2y कितना आ जाएगा 8 कितना 8 2 3 3 8, ये नीचे माइनस ऊपर प्लस, ठीक। एक्स वाई का आंसर देखो, ये बताता हूँ, एक्स वाई दे रखा है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो आंसर हमेशा एक्स की 0 आता है और वाई की 0 आता है। शॉर्ट मेथड है ये, ट्रिक। अगर ऐसे एक्स और वाई से दिया, काउंटिंग नंबर कुछ भी उसके साथ में इक्वल 0 होता है, वैसे भी कोई देखो 2x + 5y = 7, तो इसमें 0 नहीं आएगा, इसमें ऐसा न हो माइनस प्लस कोई हो, इसका आंसर डायरेक्ट एक्स 0 आएगा। कितना आसान तरीका, एक सेकंड में आंसर लगा सकते हो। आप सॉल्व करो इसको, √2x इसको दे दिया, किसका हो जाएगा ऐसे, इसके सामने माइनस था, किसका होगा प्लस का, तो एक्स कितना आएगा फ्रॉम सेकंड, इसमें रख दो, ये तो फर्स्ट थी, और ये क्या सेकंड, √3 भाई किसका साइन है, किसका हो जाएगा माइनस का, एक्स की वैल्यू 5 की टर्म में आ गई, अब किसी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें रख दिया, -√8y कितना आएगा 0, और एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू इसमें रख दी, एक्स की जगह पर, इधर हो गई, इसे सॉल्व कर लो, कितना है √3 कितना 3/√2 ऐसे, इसको उधर ले गए, वाई का आंसर निकालना, किसका करना है 3/2 × 8 रूट लेंगे ना सर, कितना के फॉर्म लेंगे हम, कितना 16/, और 3/4 आ जाएगा, 3/4। फिर दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक्स वैल्यू कितनी आई है, एक्स वैल्यू रख दिया हमने, रख दी एक्स की वैल्यू, फिर वाई की टर्म में, वाई सॉरी वाई आएगा ना, ऐसे वाई, ऐसे वाई, ऐसे वाई, क्लियर हो गया, क्लियर, कितना आया
3y माइनस y, देखो √2 कितना है, √2 प्लस √3 माइनस, सॉरी ये प्लस का है, किसका आ जाएगा, माइनस का, किसका आ जाएगा, माइनस का, माइनस हो गया ना, हो गया था आगे एक्स वैल्यू लेके आ गया, और ये आगे एक्स वैल्यू किसी में रखते, इसमें रख दिया उसने, कितना आया, माइनस, कितना आया, ठीक, क्रॉस में करो तो इतना है 3y इक्वल टू 4y, ठीक, 4y क्यों, √2 टू √8, √2 टू √8, वाई की टर्म में आएगा सर, कितना है, -3y माइनस 4y इक्वल टू, ये -7y इक्वल टू, y इक्वल टू कितना है, 0 आया, तो फर्स्ट जब x 0 तो y भी 0 आएगा, x 0 कितना आया देखो, √3 इंटू √5 और 0, आंसर कितना आएगा, 0, समझ आई ना, एक्स वाई का आंसर आ गया ना आगे, ऐसे सब्स्टिट्यूट में देखो रूट वाले में भी कभी था एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, कितना हो गया, हो गया, पे अटेंशन, ठीक, पूरा ध्यान समझ आ गई ना, देखिए बहुत अच्छी कहावत बता रहा हूँ, जीवन में इसे बता लेना, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम कर जाती है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम कर जाती है, और किसी की 100 दिन की जिंदगी में कुछ नहीं होता। मेरा मतलब यह है कि अच्छी तरह पढ़ो, मोटिवेट होते रहो, और आगे कामयाब होते रहो, पढ़ते रहो, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, संघर्ष का ही नाम लाइफ है, आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसी इंटरेस्ट के साथ अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अलर्ट रखिए, और सीखते रहिए, ठीक, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सोचिए, अपना एम रखिए, उस एम के पीछे रास्ते में दौड़ते चले जाइए, 100% वहाँ तक पहुँचोगे। अब क्वेश्चन नंबर कराने जा रहे हैं हम, सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही होंगे सारे, सारे को नहीं जरूरत नहीं, सेकंड क्वेश्चन जो है, जो सेकंड इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले कराने पड़ेंगे मुझे, इसलिए तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सॉल्व करना है इनको, और कुछ नहीं करना, एक्स वाई को, फिर आपका आंसर आ जाएगा, 2x प्लस 3y, इनको अच्छी तरह समझना, इजिकल टू कितना, 11, कितना फर्स्ट, और सेकंड क्या होगी, 2x 4y -24, समझ आई ना अभी, अब देखिए यहाँ से एक्स वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से या यहाँ से, या तो यहाँ से निकालिए एक्स वैल्यू, या यहाँ से किसी पुट में कर दीजिए, आप किसी में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, तो देखो 2x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के तरह के 14 हो जाएगा, 4y -40, ठीक, कितना आया, 4y -24/2, देखो अगर इसका डिवाइड इसमें करो 2x आ जाएगा, और 12 आ गया, इसको आप किसी में रख दो फ्रॉम फर्स्ट, ये क्या x, तो ये रख दो 2y -12 प्लस 3y इजिकल टू 11, किसी बुद्धि में नहीं आई, इस x की जगह रख दो ये वाली वैल्यू, कितना आएगा, 4y -24 प्लस 3y इजिकल टू 11, इजिकल टू 11, इससे कितना आया, 7y इजिकल टू 40 बदल दे जाओ, आएगा 11 प्लस 24, कितना आया 5, कितना आया 3,
तो y इज कितना आया, 5y नहीं आया, बोलिए 5 आया। इसके ऐसे कीजिए दिस 12 14 24 और y ऐड कर दिए 7y, किसी से माइनस कर दिया, किसका हो जाएगा प्लस 35, 7 डिवाइड 5 और 5 के लोग किसी में फर्स्ट सेकंड किसी में रख दिए, किसी में भी तो इच्छा करे जैसे, इसको थर्ड मान लो, क्या दिक्कत है, तो फ्रॉम थर्ड क्या इसमें रख दो ऐसे, समझ आ गई ना होगी, माइनस कितना आया 2, इधर हो गया भाई, तो किसी वैल्यू पुट कर दिया, आ गया 2 आ गया। अब गिवन क्या इक्वेशन हमारे पास, m को फाइंड करना है ना, इसमें लिखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 या सी 3, y की वैल्यू कितना आई निकल के, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू कितना आई है 2 माइनस 2 प्लस 3, m फाइंड करना है, क्या करना है m फाइंड 2m, ऐसे 3 को उधर लेगा नंबर बस, ये 2m आया, कितना आएगा 2 माइनस 2m, m इक्वल टू माइनस m इक्वल टू -1, ठीक। थर्ड का पहला क्वेश्चन सिर्फ ये क्वेश्चन होगा, बाकी सॉल्व अपना करना है। डिफरेंट बिटवीन द टू नंबर इतना है और वन नंबर इज x 3 टाइम द अदर नंबर, दैट टू नंबर ले लो, टू नंबर कितने हमारे x और y, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है बिटवीन टू नंबर कितना 26 अब वन नंबर इज 4 टाइम द अदर, जो x का जो नंबर है वो 4 टाइम अदर है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक। लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड फॉर द स्मॉल नंबर ऑफ यार्ड, ठीक। तो लेफ्ट स्मॉल एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, तो लार्जर एंगल मान लो, स्मॉल एंगल कुछ ही मान लो, जो लार्जर एंगल मान लो, लार्जर एंगल वाई मान लेते, कैसा एक्स वाई। अब तुमने देखा होगा इन दोनों का सम कितना होता है सप्लीमेंट्री में 180, ठीक 180 होता है ना। आपको अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू एंगल एक्सीड बाई 18, तो लार्ज नंबर क्या, लार्ज नंबर वाई और कितना 18 कैपिटल है, लार्जर एंगल मैंने वाई माना, वाई लेस ने कितना है इससे 18 कम, हार्ड नंबर सॉल्व कर देंगे, एक्स आंसर अपना आप आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके छोड़ देते हैं। अगला है कोच और वर्ब, ठीक है, समझ आ गया कि क्वेश्चन कौन सा था, थर्ड, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसी अगली एक्सरसाइज अगले क्वेश्चन कितने हमारे पास 4, अभी कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, मजा आ जाए क्वेश्चन करने में, इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए और थर्ड क्वेश्चन कीजिए। आगे क्वेश्चन क्या कहता है ये बता रखा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक वो है क्रिकेटर 7 बैट और 6 बॉल सेलेक्ट, खड़ा रखा पीछे एट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ
वन बेड एक्स कितना एक्स कितना एक्स कितना बच्चों एक्स। और जो दूसरी क्वेश्चन बैट और बॉल कॉस्ट ऑफ बॉल कितना है वाई। इसमें लिखा है 7 बैट प्लस 6 बॉल 7x प्लस 6y जो कितने देता है 380 डबल 800 और 3 and 5 कितने देता है 750। इन्हें सॉल्व कर लेना। क्या कर लेंगे सॉल्व क्या कर लेंगे सॉल्व। और था टैक्सी वाला क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टैक्सी का क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट कराने जा रहा हूँ टैक्सी वाला क्वेश्चन। इंटरेस्ट के साथ सीखिए। एक टैक्सी का जो फेयर है ना चार्ज है वो दो तरीके से बना होता है। एक तो फिक्स चार्ज एक होता है डिस्टेंस पे डिपेंड चार्ज डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो लेट फिक्स्ड चार्ज एक्स रुपी और चार्ज पर किलोमीटर चार्ज हो गया फिक्स चार्ज एक्स हो गया। अब तुम्हें बताया जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 10 रुपये लगेंगे फिर वहाँ से 2 रुपये पर किलोमीटर है। अब तुम चले 7 किलोमीटर यहाँ पे तो 14 10 24 आंसर आ गए। तो फिक्स चार्ज होगा एक्स फिक्स चार्ज एक्स है और चार्ज कितना किलोमीटर चल रहा है डिस्टेंस चलता 10 किलोमीटर चलता है कितना 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलता है और कितने पैसे देता है चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाई इतना 10 किलोमीटर चलता है एंड चार्ज पीरियड कितना 105 105 एकदम फास्ट समझ आ गई ना कि अगला क्या है 15 किलोमीटर चलता है तो वो 155 देता है एक्स प्लस 15y कितना आया 0.05। ये देखो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक क्लियर हो गई ना बात चीज देखो सीखना तो पड़ेगा चाहे कुछ ही हो। इधर हो गई फिक्स चार्ज एक्स हो गया 1 किलोमीटर का किराया है वाई रुपये तो 10 किलोमीटर 10 वाई हो गया। टोटल ऐड कर दो देखो टोटल ऐड कर दो। अब आता फ्रिक्शन वाला कौन सा फ्रिक्शन जो मतलब है अपॉन रेशो वाला 3/5 4/5 ठीक है। फ्रैक्शन बिकम 9/11 to add to the both numerator and denominator let numerator लिखना let numerator x denominator है क्या डिनोमिनेटर। इसमें ये फ्रैक्शन हो क्या हुआ है फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई फ्रैक्शन कहते हैं ठीक है एक्स अपॉन वाई को ठीक है जी। टू ऐड इतना 11 टू ऐड मतलब 2 ऐड कर देंगे और 2 ऐड कितना होता है 9/11 ये होता है 9/11 एक क्वेश्चन पे आंसर आ जाएगी क्वेश्चन क्या आ जाएगी यहाँ से आ जाएगी ठीक है। सॉरी वाई तो सुना करो 11x प्लस 22 पहला किसका हो जाएगा 11x माइनस 9y
ठीक है। इसको तो लगता है 11 इक्वल टू 22 प्लस 18। ठीक है, माइनस वाई आएगी -22 प्लस 18 कितना आया -4। फर्स्ट ठीक। अब कह रहा है कि 3 ऐड टू था बोथ, फिर 3 ऐड कर देंगे हम। कितना हो जाता है 3 ऐड बोथ करेंगे तो अंदर में बिकम था 5.6। अप्रोक्सीमेट कीजिए 6x प्लस 18 6x प्लस 18 और 5y प्लस 15 जो गिवन है वैसा लिखे हम। 3 ऐड बोथ इतना और 5.6 6 और 6 18 515 तो 6x माइनस 5y ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आई ना कि तो दोनों को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। समझ आई ना कि ये क्वेश्चन लास्ट है क्या 5 या 6 वाला। ठीक, एक लेक्चर एक वीडियो बनाएंगे। और कौन सा क्वेश्चन आता है 6। समझ आई बच्चों जाएगी 6 क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है 5 या 6 को एज ऑफ द हो जाएगी लॉन्च 5 या 6 को एज ऑफ द क्या लिखा जैकोब टाइम सन जैकोब्स प्रेजेंट एज जैकोब्स प्रेजेंट एज कितना एक्स ईयर क्या है। अब पूछा है 5 years एज ऑफ द विल बी इतने मोर देन इस सन से ज़्यादा हो जाएगी पहले। ठीक है 4 year बाद जैकोब्स हो गया सन से कितनी वाई ईयर। ठीक है देखो ये तो क्या है ठीक है। अगर एज कितनी ईयर बाद 3 ईयर के 2 5 years हेंस हो जाएगी तो लेंस द एज ऑफ द लेंथ विल बी 3 times 5 years एगो डबली हो जाएगा तो प्लस लगा देना 3 टाइम हो जाएगा कितने 5 years हेंस 5 years स्पेंड करो और 5 years कितना टाइम हो जाता है 3 टाइम x प्लस वाई इक्वल टू 3y प्लस 5y ठीक 5y। अब x को x से y को y तो समझ आएगी ना कि अरे 5 years आफ्टर 5 year 5 इसमें ऐड कर दिया और इसमें 5 ऐड कर दिया 3 टाइम हो जाता है x माइनस 3y ठीक है x माइनस x प्लस वाई और x प्लस वाई 3y होगा वजह कितना आ जाएगा 15 होगा सिर्फ क्या होगा 15 3y माइनस 15 और ये आ गया। ठीक है अब इतना क्या करना कुछ नहीं करना
तो एज ऑफ द जैकोब विल बी द 3 टाइम द एज ऑफ सन, 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है, 13 तो 3y-1 कितना आया, 10। कितना आया, 10। 10 आ गया। अब 5 ईयर्स एज, 5 ईयर्स 10 जैकोब एज, 5 ईयर्स साइन, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो पहले, एज ऑफ द 7 टाइम ऑफ द सन। इसमें आ जाएगा, और एगो होता 5 ईयर्स एगो पहले, तो कितना टाइम हो जाएगा, 7 टाइम। 5 ईयर्स एगो माइनस एगो कितना हो जाएगा, 7 टाइम is the 7 line, 7 lines of a sun. 7 times. What is the progenitor age is? 5 years ago. पहले। Okay. Jacobs 5 years ago। ठीक है, तो कितना टाइम हो जाता है, 7 टाइम, 7 घंटे करो तो ऐसे x माइनस वाई इक्वल टू 7y माइनस 35। ठीक है, अब वाई को बदल दिया, ठीक है, ठीक है, 7y 35, ये आ गई आपकी, कितनी आ गई, x आई पाई 7y माइनस 35, कितना आ गया, 12। ठीक है, यही क्वेश्चन आ गई, कितना x आ गया, माइनस के कितना हो गए, 12y, 12 हो गए ना, माइनस 1 35 चलेगा, 5वां पॉइंट। ठीक है, ठीक है, फिर मैं कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सॉल्व। आसान सी एक्सरसाइज खत्म हो गई। विषम से एज ऑफ द जैकोब फिलिबिस 3 टाइम द इज सन, 3 टाइम हो जाएगा, 3 कर दिया, और आफ्टर 5 ईयर आएगा 7 टाइम कर दिया, इनको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। 12 हो गया ना, कितना हो गया देखो, -12। ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये समझ आ गई लगी, वो सब्स्टिट्यूट मेथड एक्स की वैल्यू निकाल दो, पुट कर दो, मेथड समझ आना चाहिए बस। एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज ये खत्म हो गई, और नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज बनाऊंगा 3.4। ठीक है, पूरा ध्यान देना। शुभकामनाएं भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत।